Hello students, here we are discussing question 96 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what this question says. An ideal gas is taken reversibly around cycle ABCDA as shown on T temperature versus S graph, entropy graph. Okay, so observe कर सकते हैं ABCDA हमारे पास ये वाली cycle है. The most appropriate representation of above cycle on UV, that is internal energy versus volume diagram is. So in options में से कौन सा सही है हमें ये चूज करना है. ओके, सो सबसे पहली चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि प्रोसेस बी एंड सी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है एंड प्रोसेस ए डी या डी ए टू बी प्रिसाइज इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी भी उस प्रोसेस की चेंज नहीं होती है. इसका मतलब बी टू सी प्रोसेस एंड डी टू ए प्रोसेस वो भी एक कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी प्रोसेस होनी चाहिए. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन सी या डी में नहीं है. आप ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन सी से डी एक कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी प्रोसेस नहीं है फ्रॉम बी टू सी और डी टू ए. ओके, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी एंड डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. ये गलत हो गया. ऑप्शन ए एंड बी में से कौन सा सही है वो हमें अब पता लगाना है एंड उसके लिए हम सहारा किस चीज़ का लेंगे. हम सहारा लेंगे प्रोसेस ए बी एंड सी डी का. ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए अगर प्रोसेस हम ए बी या सी डी की बात करें तो ये प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है एंड अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ दैट change in entropy is zero, which also mean that delta Q is equal to zero. अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो फिर जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू दैट अगर डेल्टा क्यू जीरो है देन डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डब्ल्यू. राइट, नाउ वी नो कि ए से बी अगर हम प्रोसेस ए से बी की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर जा रहा है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यानी कि अगर बी टू ए टू बी प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू पॉजिटिव है एंड डेल्टा यू पॉजिटिव है तो उस केस में इस इक्वेशन के हिसाब से डब्ल्यू शुड बी नेगेटिव which means for process AB work done is going to be negative and therefore it is going to be a compression. It is the process of compression which is going to occur. So process AB is a compressive process जिसमें वॉल्यूम कम होगा. आप देख सकते हैं ग्राफ A एंड ग्राफ B दोनों में हमें यहाँ पर कंप्रेशन ही दिखाई दे रहा है. राइट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन बोथ ग्राफ ए एंड बी. सो अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ट्रू या करेक्ट है. सो इसे फिर कैसे डिसाइड करें. इसे डिसाइड करने के लिए अब हम इस ग्राफ के स्लोप का सहारा लेंगे. ओके, आप सभी को पता होगा कि ये इक्वेशन जब डेल्टा क्यू जीरो होता है तब इस इक्वेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में हम टेम्परेचर एंड वी का रिलेशन हमेशा इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, टी टाइम्स वी टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कॉन्स्टेंट. सो दिस इज गामा, है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ गामा. सो मुझे यहाँ पर इस प्रोसेस का ग्राफ चाहिए. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि U इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो. इसका मतलब कि du by dv ग्राफ कैन बी stated as similar as graph of dt by dv. right, so therefore इस ग्राफ में du by dv निकालने की जगह हम इस प्रोसेस इक्वेशन से रादर dt by dv निकालेंगे एंड उसे सिमिलरली ऑब्जर्व करेंगे यूवी ग्राफ पर. ओके, सो ऑब्जर्व कीजिए. सो अगर इस टी एंड वी रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा. दैट इज वी टू द पावर गामा माइनस वन डी टी बाई टी वी प्लस गामा माइनस वन टाइम्स वी टू द पावर गामा माइनस टू टाइम्स टी टाइम्स dv by dv which will simply become 1 and that will be equal to 0. रीअरेंज करने पर मुझे dt by dv की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v मल्टीप्लाइड बाय t और टू बी प्रिसाइज t by v. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें ये स्लोप मिल रहा है. दिस इज अ नेगेटिव स्लोप. ओके, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप एंड इस स्लोप में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज गामा माइनस वन. ये स्लोप देखने में कुछ dp by dv
इक्वल्स माइनस गामा पी बाई वी जैसा लग रहा है, राइट? एंड उस केस में कर्व कैसा बनता था? कर्व कुछ इस तरह से बनता था, राइट? इन केस अगर आप और इस कर्व के नेचर को समझना चाहते हैं देन एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे एंड ऑब्जर्व कीजिए कि उस केस में हमारे पास कर्व का नेचर कैसा होना चाहिए। बट यस, अगर आप सिमिलर कंडीशन के हिसाब से सोचते हैं देन उसके हिसाब से बी टू ए कर्व कुछ वैसा होना चाहिए जैसा ऑप्शन ए में दिख रहा है एंड हेंस ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था विच कुड हैव बीन वेरी इजीली डन इन द क्वेश्चन पेपर एंड द कंसेप्ट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें पता है वो सारी चीज़ें जो इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होनी है, राइट? आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ गूगल पर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।